कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर गिरता पड़ता अपनी कार को लेकर चर्च में फादर के पास आता है। डॉक्टर फादर पीटर विलियम को अपने साथ चलने को कहता है और वो उसे एक घर में लेकर जाता है जहाँ पर मैंगली नाम की एक लड़की के ऊपर शैतान हावी हो चुका था। वो पूरी तरह से उस शैतान के कब्जे में थी, इसीलिए उसके घर वालों ने उसे बेड के ऊपर बांध कर रखा था। वो एक बहुत ही ताकतवर शैतान था, इसीलिए फादर पीटर अपने सीनियर फादर मैकल को कॉल करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां आने को कहते हैं। लेकिन फादर मैकल शहर से 2 दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। वो पीटर को उनका वेट करने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। वो मैंगली के फैमिली को बाहर रुकने का बोलकर खुद मैंगली और शैतान के साथ कमरे में बंद हो जाता है। मैंगली के अंदर का शैतान कहता है जरा मेरे पास तो आओ। फादर वहां एक कैमरा सेट कर देते हैं और उसके अंदर से शैतान को निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये शैतान बहुत ही ठरकी था। वो फादर से कहता है तुम, मैं और मैंगली हम तीनों मिलकर थ्रीसम करेंगे, लेकिन फादर कंटिन्यू मंत्र पढ़ते रहते हैं। मैंगली चर्च के अनाथ बच्चों की देखभाल किया करती थी और फादर पीटर मैंगली से प्यार भी करते थे। ये बात शैतान को भी पता था, इसीलिए वो फादर का ध्यान भटकाने के लिए खुद को सेड्यूस करने लगती है और अपने कपड़े उतार देती है। फादर खुद को कंट्रोल करते हैं और अपने मंत्रों को पढ़ना जारी रखते हैं। वो फादर को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फादर कंटिन्यू मंत्र को पढ़ते रहते हैं और तभी अचानक से मैंगली बेहोश हो जाती है। फादर उसे चेक करने जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अब वो नॉर्मल हो चुकी है। तभी मैंगली होश में आते ही फादर को किस करने लगती है और फादर भी उसके साथ रोमांस करने लगते हैं और ये पूरा मोमेंट कैमरे में कैद हो जाता है। अब हमें 18 साल की बात की कहानी दिखाई जाती है जहाँ एक गार्ड जेल में बंद कैदियों को खाना दे रहा था, लेकिन जब वो एक रूम से जूठा प्लेट को निकालने जाता है तभी एक कैदी उसकी उंगलियों को काट लेता है। जिसके बाद हम फादर पीटर को देखते हैं जो गरीबों में खाना बांट रहे थे। तभी वहाँ एक औरत आती है और फादर को अपने साथ लेकर जाती है। उस औरत का बच्चा फिलिप बहुत बीमार था। उसे लग रहा था कि उसका बेटा शैतान के वश में है, लेकिन जब फादर उसके ऊपर पवित्र पानी डालते हैं तो वो कोई भी एबनॉर्मल हरकतें नहीं करता। जिसके बाद फादर उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि ये बच्चा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से पीड़ित है। हमारे पास ना ही खाना है और ना इसका इलाज करने के लिए दवाइयाँ। इसी वजह से अब तक कई बच्चों की जान जा चुकी है। अब हम देखते हैं कि फादर चर्च में खड़े होकर ऑर्फनेज के बच्चे को देख रहे थे। तभी वहाँ डॉक्टर नेल्सन आते हैं और फादर को बताते हैं कि इस हफ्ते हमने 4 बच्चों को खो दिया। जिस पर फादर कहते हैं ये सब मेरी वजह से हो रहा है। जो गुनाह मैंने 18 साल पहले किया था भगवान मुझे उसकी सजा दे रहा है, क्योंकि सालों पहले उसने मैंगली के साथ जो किया था उस बात का गिल्ट उन्हें आज भी था। इसके बाद फादर अपने गुनाहों को कबूल करके अपने मन को हल्का करने के लिए अपने लीडर और सबसे सीनियर फादर के पास जाते हैं और मैंगली का वो टेप रिकॉर्डर फादर को देने का सोचते हैं, लेकिन वो सीनियर फादर से कुछ बोल पाता उससे पहले वो उसे फंड्स का बहुत सारा पैसा देते हैं, जिसे देखने के बाद फादर टेप को अपने पास ही रख लेता है और उन फंड्स के पैसों से अपने शहर के हॉस्पिटल के लिए जरूरत का बहुत सारा सामान ले आते हैं। एक रात जब फादर अपने 18 साल पहले की गई गुनाहों की माफी मांग रहा था तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज चर्च से आई थी। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो जीसस की स्टैचू वहाँ नहीं था और फर्श पर खून गिरा था। तभी चर्च के एक कोने में उसकी नजर जीसस पर पड़ती है। जीसस किसी शैतान के वश में थे और वो रो रहे थे। फादर जब उसके करीब जाते हैं तो वो उन पर हमला कर देता है। तभी फादर की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो सपना देख रहे थे। इसके बाद फादर को उस जेल से फोन आता है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। एक गार्ड उन्हें बताता है कि हमारे जेल की एक कैदी की हालत बहुत खराब है, जिसे किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि आपकी जरूरत है। अगली सुबह फादर उस जेल में चले जाते हैं। यहाँ पर हम इस्पर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बुरे आत्मा के वश में थी। इस्पर ने एक लड़की को फांसी पर चढ़ा दिया था। इसी जुर्म में उसे जेल हुई थी। वो बुरी आत्मा फादर को देखने के बाद उनसे कहती है हम पहले भी मिल चुके हैं। ये आत्मा भी फादर के सामने वैसे ही ऊटपटांग हरकतें करने लगती है
जैसा उनके साथ 18 साल पहले मैंगली कर रही थी। फादर उसकी हरकतों को देखने के बाद फौरन जेल से बाहर निकल आते हैं और ऑफिसर से कहते हैं, मैंने आत्माओं को शरीर से निकालने का काम 18 साल पहले ही बंद कर दिया था, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तभी मैंगली वहाँ आ जाती है और वो फादर से कहती है कि आपको मदद करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो लड़की एस्पर मेरी और आपकी बेटी है। दरअसल उस रात जब फादर मैंगली के शरीर से आत्मा को निकाल रहे थे तो वो आत्मा मैंगली के शरीर से निकलने के बाद फादर के अंदर घुस गई और उसने फादर को अपने वश में करके मैंगली के साथ संबंध बनाया, जिसके बाद मैंगली प्रेग्नेंट हो गई और अगले ही दिन मैंगली ने किसी से कुछ कहे बिना शहर को छोड़ दिया, लेकिन उसने फादर के बच्चे को जन्म दिया। मैंगली कहती है, अब तुम्हें ही हमारी बेटी को बचाना होगा। वो कहती है कि वो बुरी शक्ति अभी तक मेरी खुशियों का गला घोटने के पीछे पड़ा है। उसी रात जब फादर सो रहे थे तभी अचानक से उनकी नींद खुलती है, लेकिन उसका शरीर काम नहीं कर पा रहा था, वो अपने उंगलियों को भी हिला नहीं पा रहे थे। फादर मंत्र पढ़ने लगते हैं तो उनका शरीर ठीक हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से जेसस उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इस बार भी वो सपना ही देख रहे थे। अगली सुबह डॉक्टर फादर को हॉस्पिटल बुलाते हैं। दरअसल जिस बच्चे को फादर ने वहाँ एडमिट करवाया था वो बच्चा अब मर चुका था। डॉक्टर फादर को बताते हैं कि 5 बच्चे मर चुके हैं, लेकिन इनके मरने की वजह कोई बीमारी नहीं बल्कि कुछ और है। पीटर को बच्चे की मौत की असल वजह पता लग जाती है और तभी उस बच्चे की माँ जब अपने बेटे की लाश को देखती है तो वो बहुत दुखी होती है और उसका भगवान पर से भरोसा ही उठ जाता है। अगले दिन फादर चर्च के अनाथ बच्चों के साथ खेल रहे थे, तभी मैंगली वहाँ आती है। वो जब पीटर को बच्चों के साथ खेलते हुए देखती है तो उसे उसके पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो भी चर्च के बच्चों का ख्याल रखा करती थी। फादर मैंगली के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, मैं बिना सोचे समझे तुम्हें पसंद करने लगा था और ये बात जब शैतान को पता चला तो वो मुझ पर हावी हो गया और मेरे शरीर के अंदर घुसकर उस शैतान ने ही तुम्हारे साथ संबंध बनाए थे। उस रात जब ये सब हुआ तो मैंने किसी तरह अपने अंदर से भी उस शैतान को निकाल दिया। फादर सारी गलतियों के लिए मैंगली से माफी मांगता है तो वो उसे माफ कर देती है। इसके बाद फादर अपनी बेटी को बचाने का फैसला करते हैं और इसी सिलसिले में वो अपने सीनियर फादर माइकल के पास जाते हैं और सारी बात उन्हें बताते हैं, लेकिन वो उसे ये नहीं बता पाते कि वो लड़की उनकी ही बेटी है। फादर एक्सोर्सिज्म वाले टेप रिकॉर्डर को भी जला देते हैं। फादर पीटर फादर माइकल से कहते हैं कि मेरे सपने में जीसस आते हैं और हर बार वो मुझ पर हमला कर देते हैं और उस वक्त मेरा शरीर भी काम करना बंद कर देता है। माइकल कहते हैं कि मुझे लगता है वो शैतान तुम पर अपना कब्जा करना चाहता है। अगले सीन में हम चर्च की एक सिस्टर को प्रे करते हुए देखते हैं। तभी उसके ऊपर खून की कुछ बूंदें गिरती है और जब वो चेक करती है तो उसे फर्श पर बहुत सारा खून गिरा हुआ मिलता है। तभी उसे एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है। वो सिस्टर को अपनी तरफ खींचकर उसे अपने वश में कर लेती है। सिस्टर अब उस चुड़ैल के कब्जे में थी। वो बच्चों की तरफ बढ़ रही थी और बच्चे उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वो बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा पाती उससे पहले मैंगली वहां आकर उसे पकड़ लेती है। लेकिन वो चुड़ैल मैंगली से काफी ज्यादा ताकतवर थी। वो मैंगली की जान लेने वाली थी। तभी वहां दोनों फादर आकर मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल सिस्टर के बॉडी को छोड़कर वहां से भाग जाती है। सारे बच्चे उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा डरे हुए थे। फादर उन बच्चों के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि उन सारे बच्चों का वही हाल हो गया है जैसा उन 5 बच्चों के साथ हुआ था। अगले दिन फादर पीटर फादर माइकल को अपने साथ उस जेल में लेकर जाते हैं, लेकिन जब फादर माइकल उसके पास जाते हैं तो वो उससे कहते हैं, तुम तो बहुत सस्ती शैतान हो। वो शैतान का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस पर इस पर के अंदर का शैतान फादर माइकल से कहता है, ठीक है फिर 1 घंटे के अंदर हम आपका रेप करेंगे। फादर जब मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं तो वो फादर माइकल पर हमला कर देती है, जिसके बाद डॉक्टर इस पर को इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देते हैं। तभी मैंगली भी वहाँ आ जाती है। मैंगली को लगता था कि फादर पीटर इस पर को नहीं अपनाएंगे, लेकिन वो उसे बताते हैं कि शैतान के मुझ पर हावी होने से पहले मैंने तुम्हें छुआ और किस किया था, इसके लिए मुझे माफ कर दो। जिस पर मैंगली कहती है कि ये तो भगवान का शुक्र है कि ऐसा हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारी बेटी नहीं होती।
जिसके बाद दोनों फादर एग्जोरिज्म के प्रोसेस को शुरू करने का फैसला करते हैं। फादर माइकल पीटर से कहते हैं कि हमें ये काम बहुत ही ध्यान से अपने कलेजे को मजबूत करके करना होगा, क्योंकि बहुत से लोग ये करते वक्त नर्वस हो जाते हैं, जिससे कि वो शैतान और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और तो और इस काम में हमारी जान भी जा सकती है। पूरी तैयारी करने के बाद फादर पीटर और फादर माइकल जेल के सारे स्टाफ को निकालकर जेल के अंदर जाते हैं। डॉक्टर भी इस काम में उनका साथ दे रहे थे। तभी अचानक से वहाँ की बिजली चली जाती है। डॉक्टर जब चेक करने जाते हैं तो उन्हें एक पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हाल में दिखाई देती है। वो डरकर फादर को आवाज लगाने लगते हैं। तभी एस्पर उसे दिखाई देती है। वो उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर भी हमला कर देती है। डॉक्टर नेल्सन की आवाज सुनकर जब दोनों फादर वहां आते हैं तो डॉक्टर बहुत ही बुरी तरह से घायल पड़े थे। वो फादर को वहां से भाग जाने को कहते हैं और तभी वहां बहुत सारे शैतान आ जाते हैं। दरअसल जेल में जितने भी कैदी थे, एस्पर के अंदर की आत्मा ने उन सबको जेल से आजाद करके अपने कब्जे में कर लिया था। दोनों फादर सारे शैतानों को वहां से भगाने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। वहां फादर माइकल के मंत्र पढ़ने से उनके आगे के शैतान तो तड़प रहे थे, लेकिन फादर पीटर का एस्पर के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी वहां एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल आती है, जो शायद सारी शैतानों की मौसी थी। उसे देखने के बाद फादर माइकल बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इसका फायदा उठाकर वो उसके ऊपर हमला कर देती है। वो फादर माइकल को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देती है, लेकिन तब भी वो उस चुड़ैल के ऊपर छुरे से वार करते हैं और तभी पीटर आकर फादर माइकल की जान बचाता है। वो उसे अपने साथ जेल के किचन में ले जाकर बंद कर लेता है। फादर माइकल पीटर पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने कौन सा ऐसा पाप किया है जो तुम्हारे मंत्रों का उन पर सही असर नहीं हो रहा। जिस पर वो कहते हैं कि 18 साल पहले उस रात मैंने शैतान के बहकावे में आकर मैंगली के साथ संबंध बनाया और इस पर मेरी ही बेटी है। फादर माइकल घायल थे, वो मरने ही वाले थे। वो पीटर से कहते हैं याद रखना, शैतान के साथ कभी भी कोई सौदा मत करना, नहीं तो वो तुम पर हावी हो जाएगा। इतना कहते ही फादर माइकल मर जाते हैं और तभी दरवाजे को तोड़कर सारी बुरी आत्माएं किचन के अंदर चली आती है। लेकिन फादर पीटर किचन से निकलकर खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लेते हैं और वो अपने फोन को निकालकर अपने 18 साल पहले की गई गलतियों को रिकॉर्ड करने लगते हैं। वो कहते हैं कि 18 साल पहले जब मैं मैंगली के अंदर से शैतान को निकाल रहा था, तब मैं बहक गया, जिसका फायदा उठाकर शैतान उसे छोड़कर मेरे ऊपर हावी हो गया और उसने मेरे जरिए मैंगली का बलात्कार किया और उस कर्म का फल मुझे मिला, क्योंकि उस शैतान की बेटी मेरी बेटी भी है। और फिर वो उस वीडियो को अपने लीडर को सेंड कर देता है। वीडियो सेंड करने के बाद फादर वापस से बाहर आते हैं। अब जब शैतान फादर के ऊपर हमला करता है तो इस बार उनका मंत्र काम करने लगता है, क्योंकि पीटर के गलतियों को माफ करके भगवान ने उसे उसकी शक्तियाँ लौटा दी थी। तभी वहाँ पर उसके सपनों वाला भी शैतान आ जाता है, लेकिन अब पीटर किसी से नहीं डरता। वो सारे शैतानों के ऊपर पवित्र पानी डालकर मंत्र पढ़ता रहता है। तभी अचानक से एस्पर के अंदर का शैतान फादर के सर पर पीछे से हमला करती है, जिससे कि वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो एस्पर ने अपने चुड़ैलों और शैतानों के गैंग के साथ मिलकर फादर को बंदी बना लिया था। और अब यहाँ पर शुरू होता है एक्सोरिज्म ऑफ गॉड। वो शैतान फादर के अंदर से जीसस की प्रति श्रद्धा को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ हम चर्च के ऑर्फनेज में शैतान की खाला को देखते हैं। वो वहाँ आती है तो उसके वहाँ आते ही चर्च के सारे बच्चे तड़पने लगते हैं और सिस्टर भी उसे देखकर बहुत ज्यादा डरने लगती है। एस्टर की अंदर की आत्मा नर्ग के पानी को फादर के ऊपर छिड़कती है और नर्ग के भगवान के नाम पर फादर के अंदर से भगवान को निकालने का मंत्र पढ़ने लगती है। लेकिन फादर भी हार नहीं मानते। अपने गुनाहों को कबूल करने के बाद उसकी भगवान की प्रति विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पीटर भी अपने भगवान जीसस के नाम पर उस शैतान को एस्टर और बाकी लोगों के शरीर को छोड़ने को बोलता है। फादर कहता है मेरी बेटी को छोड़ दो, जिस पर शैतान कहता है वो तुम्हारी नहीं मेरी बेटी है। फादर उसे भगवान के नाम पर उसे अपनी बेटी के शरीर को छोड़ने का कहते हैं, जिस पर वो कहती है अगर मैंने तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया तो तुम्हारे अनाथ बच्चे नहीं
बचेंगे। तुम्हें अपनी बेटी या फिर ईश्वर के बच्चों में किसी एक को चुनना होगा। फादर कहते हैं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम चाहती क्या हो, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। जिस पर वो कहती है तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा, मैं तुम्हारी पवित्र आत्मा चाहती हूँ, तुम अपने अंदर से भगवान की आत्मा को निकाल दो, इसके बदले मैं तुम्हारे बच्चे और बेटी दोनों को छोड़ दूंगी। फादर के ठीक है बोलते ही एस्टर बेहोश हो जाती है और ऑर्फिन के सारे बच्चे भी ठीक हो जाते हैं। फादर अपनी बेटी को लेकर जेल से बाहर निकलते हैं। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग फादर पीटर को बधाई दे रहे थे क्योंकि उसने 112 बच्चों की जान बचाई थी जिसकी जान वो चुड़ैल ले रही थी। तभी वहाँ पर चर्च के लीडर भी आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे गुनाहों का कबूल करना जरूरी था, जैसे ही तुमने अपने गुनाहों को कबूल किया भगवान ने तुम्हारी शक्तियाँ लौटा दी और मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया है। लेकिन जब लीडर फादर से बात कर रहे थे तो फादर की आंख चमकने लगती है, जिस पर वो उससे पूछते हैं कि तुम पीटर के शरीर में क्या कर रहे हो। तो वो शैतान जवाब देता है फादर ने अपनी बेटी और चर्च के बच्चों को बचाने के लिए अपनी आत्मा मुझे सौंप दी है। मूवी के एंड में हम पीटर की बेटी को देखते हैं जिसके अंदर अब भगवान की पवित्र शक्तियाँ आ चुकी थी और फादर उस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं जहाँ उसके अंदर का शैतान उससे कहता है अब कोई भी भगवान हमें नहीं रोक सकता, अब हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे दोस्तों इस मूवी के और भी बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं और पहले भी आ चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं सिर्फ 700 लाइक्स की।